Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to continue the same chapter. Okay, and in this we are going to discuss the market, that is the monopoly. Okay, in previous video I have already just give you a brief explanation of the topic, that is the perfect competition. Okay, I hope each and every step on each and everything is quite clear to you. Now let's start with without further delay, that is the topic monopoly, and it's also very important. Okay, the term monopoly derived from two Greek words, that is monos means single and poly means a seller. So we are going to discuss here each and everything, ठीक है, about the single seller के point of view से हम करेंगे बात, ठीक है. It refers to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitute. Okay, जिसका कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक दिमाग में बात एक सोचिए, जस्ट रिमेंबर और जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि एक सिंगल सेलर है, एक प्रोडक्ट का है, उसके पास ही सिर्फ वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, वो जब चाहे सप्लाई कम कर दे, जब चाहे वो सप्लाई बढ़ाएगा तो नहीं, वो प्रॉफिट मार्जिन प्राइस सब कुछ अपने आप कर सकता है. ओके, सो ही इज अ प्राइस मेकर इन फैक्ट. ओके, तो सिंपल सी एक लॉजिक है. फॉर एग्जांपल रेलवेज इन इंडिया. ओके, सो उनकी मोनोपोली है. फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सेलर. अब बस ये चीज अगर दिमाग में रखेंगे तो आराम से आप इसके फीचर्स भी कर लेंगे. उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. ओके, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर्स था, इसमें क्या है? सिंगल सेलर. देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट. द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यहीं पे मैंने बताया ना कि वो सप्लाई रोक भी सकता है, सप्लाई बढ़ा भी सकता है, एंड स्पेशली विद द प्राइस ऑल्सो ही कैन रेज द प्राइसेस ऑल्सो, एंड फॉल तो बहुत कम ही करेगा, बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न द प्रॉफिट. ओके, there are large number of buyers, there are large number of buy and sellers. No single buyer can influence the market price. There are large number of buyers, sellers नहीं है, सॉरी, ठीक है. यहाँ पे बायर्स क्या होते हैं? बहुत होते हैं, बट नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसकी तरह का कोई प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होता है. द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. द फर्म हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन. तो क्या होता है, हम जब हमारे पास ही प्रोडक्ट खाली है तो हमें कोई कंपटीशन ही नहीं, कि हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, राइट. एंड वेयर एज इन आपका जो परफेक्ट कंपटीशन था, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. ओके, एंड सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट है, चाहे आप पहली दुकान से सामान खरीदो, चाहे आप लास्ट वाली दुकान से सामान खरीदो, आपको वही प्राइस मिलेगा, वही प्रोडक्ट मिलेगा, वही क्वालिटी मिलेगी, वही साइज एंड कलर शेप एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने यहाँ से सामान नहीं लिया तो क्या होगा? आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा. दैट इज द सीन ऑफ मोनोपोली. ओके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट. अब यहाँ पे क्या, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है एंट्री ऑन एग्जिट पे. ठीक है, आपको रेलवे सब जगह नहीं मिलेगा, कुछ ही लोगों को रेलवे का काम करने का मिलता है, ठीक है, ऑर्डर वगैरह. सो मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइजेस. रिस्ट्रिक्शन वाले पहले पढ़ रहे थे हम. देर इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट. एज अ रिजल्ट अ फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, यानी कि प्रॉफिट से भी ज्यादा उनको जो मिलते हैं, है ना, रेवेन्यू जो मिलने लगता है, दैट इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द लॉन्ग रन. और जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई पूछेगा नहीं, आप इतना प्राइस हाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर या बायर्स आपके पास आएंगे ही नहीं. तो क्या होगा? आपको लॉसेस भी अकेले ही सफर करना है. ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि यू हैव टू बेयर द लॉसेस. ओके, alone. Then price discrimination. A monopolist may charge different prices for its product from different buyers at the same time. For example, यहाँ पे क्या होता है, आप मोनोपोली जिसके पास है तो उसने किसी को फेवर कर दिया, किसी को प्राइजेस कम करके दे दिए और किसी को प्राइजेस बढ़ा के दे दिए. ओके, इट्स टोटली हिज चॉइस. उसका दिमाग का काम है कि वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है. ओके, मोनोपोली इसीलिए कहते हैं उसे मोनोपोलिस्ट. ओके, बट इन केस ऑफ, मैं आपको बताती चल रही हूँ डिफरेंस बिटवीन, ताकि आपको याद रहे. एक का आप याद करेंगे तो दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, राइट. बट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर्स एंड दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द प्राइस. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. व्हाई? बिकॉज द प्राइसेस आर डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड मोस्ट क्या होता है इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नो सेलर और बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. ठीक है, फिक्स्ड प्राइस होता है, राइट. देन प्राइस मेकर, वहां पे क्या था? प्राइस टेकर था. प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर, एंड ही इज द प्राइस मेकर बिकॉज ही इज डिसाइडिंग द प्राइस. Okay, in this kind of market, firm and industry are one and the same thing. So firm has complete control over the industry output. Monopolist is a price maker. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी चीज. दोनों का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट.
Now next is reason for emergence of monopoly. मोनोपोली क्यों होती है, रीजंस क्यों हुए इसके? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। तो क्या होता है, बिफोर अ फर्म कैन एंटर इंडस्ट्री इट नीड्स टू टेक गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है अपना सामान अपने हिसाब से बेच रहे हैं, अपने प्राइसिंग पॉलिसीज पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सो licensing is used to ensure minimum standards of competency. Then patent rights, that is, patent is an exclusive right granted to a firm to manufacture or use or sell an invention for a certain number of years. ठीक है, and as a result, reward for their risk and investment in the research, government grants them patent right. Okay, so they can get the this also. Cartel is what some firms retain their individual identities but coordinate their output and pricing policies in order to act as a monopoly. Example क्या है, OPEC. Okay, so that is a group of independent firms क्या करती हैं, they come together and acts like a single monopolist. ठीक है, दे कार्टेल क्या है, अग्रीमेंट है बिटवीन अमंग द फर्म्स दैट फिक्सेस द प्राइसेस, लिमिट प्रोडक्शन एंड शेयर मार्केट्स. सो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिंग, क्या करते हैं वो, कॉम्पीटिंग देमसेल्व्स, दे कोलैबोरेट टू इंक्रीज प्रॉफिट. तो उसे हम कहते हैं, इसका एग्जांपल है ओपीईसी. आपको मीनिंग पता होना चाहिए बस. कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स, इट ऑल्सो राइजेस ड्यू टू सोल ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स. एग्जाम्पल डीबीएस. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, डीबीएस कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रोल्स अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ डायमंड्स. ठीक है, तो कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स भी कर सकते हैं ना. डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली क्या होगी, ऐसी आएगी. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, और उसमें क्या था, दैट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज फॉरवर्ड कंपटीशन में. ठीक है, देन देयर इज अ सिंगल सेलर. आपने कहा ना मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर. वहां पे तो लार्ज नंबर ऑफ बाय सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में. हैज फुल कंट्रोल, वहां पे क्या था, नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई. ओके, हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स अ प्राइस मेकर. वहां पे क्या था, प्राइस टेकर था. अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. ये बहुत पूछा जाता है. ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली एट लेस प्राइस. और वहां पे क्या था, ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस, या प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर. गॉट इट, रिमेंबर दिस ना. प्राइस और रेवेन्यू ऑन द वाई एक्सिस, आपने देखा प्राइस एंड रेवेन्यू ऑन द वाई एक्सिस एंड आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस. एम आर इज लेस देन ए आर. ओके, और यहाँ पे ए आर की क्या होगी, एम आर की कर्व इज लेस देन ए आर एज जनरेटेड, एज रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एम आर इज लेस देन प्राइस. ओके, नाउ यू कैन सी द जस्ट डायग्राम हियर. Monopolist faces a downward sloping demand curve. Now the next is monopolistic competition. Monopolistic competition क्या होता है? It refers to a market situation in which there are large number of firms which sell closely related but differentiated products. फॉर एग्जाम्पल सोप, आपको बहुत सी तरह के सोप मिल जाएंगे. ठीक है, लक्स भी है, पामोलिव भी है, डेटॉल भी है. तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ओके, विच सेल क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बट स्टिल दे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ओके, टूथपेस्ट, सो मेनी वराइटीज. ओके, each firm is the sole producer of a particular brand or product. It enjoys monopoly condition as far as the particular brand is concerned. No, now know the meaning of simply इसको understand हो गया ना, monopolistic. आपका परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली था, एंड नाउ मोनोपोलिस्टिक. ओके, नाउ हियर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि सेम प्रोडक्ट वो नहीं करते हैं सेल आउट. रिमेंबर दिस. ठीक है, रिलेटेड होते हैं. ईच फर्म हैज अ लिमिटेड शेयर एंड कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लक्स 10 रुपए का है तो मैं जो हूँ दूसरा जो आपका फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड है डिटॉल, तो मैं भी उसको 10 रुपए में खरीदूंगी. नो, दे हैव द राइट. ओके, then over the market price. It refers to differentiating the products on basis of brand, size, color, shape, etc. तो product differentiation कैसे करते हैं आप? On the basis of brand, यानी आपके ब्रांड के हिसाब से आप डिफरेंस कर लेते हैं प्रोडक्ट का, कि ये वाला ज्यादा अच्छा होगा, वो वाला उतना अच्छा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट है, कोलगेट बहुत पुराना है तो इट इज गुड, और पेप्सोडेंट फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उसको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया साइज पे, कलर पे. ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट. The product of a firm is close but not perfect substitute of other firm. Okay. Product differentiation creates monopoly position for a firm. Then higher degree of product differentiation makes demand for the product less elastic and the firm can charge high price than its competitor. Example, Lux is costlier than Lifebuoy. Okay, so example, I hope it's quite clear. Then selling cost क्या होता है? It refers to the expenses incurred on marketing, sales, promotion, advertisement of the product. तो इस तरह के monopolistic competition में क्या होता है? Advertisement और branding बहुत जरूरी है, because you are selling एक प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी आपको फॉलो करना है, एंड यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट टू बी डिफरेंट विद अदर प्रोडक्ट. ओके, तो उसके लिए क्या होता है, आपको इन सब चीज़ों पे बहुत खर्चा करना पड़ता है. सेलिंग कॉस्ट, सच कॉस्ट आर इनकर्ड टू परसुएड द बायर्स टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट.
ओके तो हम एड्स में, न्यूज़पेपर्स में, या आप इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बीच में एड्स आते हैं, ये क्या होता है? ये सब चीजें सेलिंग के मेथड्स हैं, राइट? There are no selling costs in perfect competition because products are homogeneous and there is perfect knowledge among buyers and sellers. ओके डिफरेंस देखो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। फर्म्स आर फ्री टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। न्यू फर्म्स can enter when they find that the existing firms are earning abnormal profits and leave when they say face losses. तो ये इसकी characteristics किससे मिल रही है आपकी? Tell me in the comment section. Okay, it ensures there are neither abnormal profits nor losses to a firm in the long run. Lack of perfect knowledge, यहाँ पे क्या होता है? आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती उतनी, ठीक है? Buyers sellers don't have the perfect knowledge about the market conditions. Selling cost creates artificial superiority in the minds of the consumers because until unless जब हम उसको यूज नहीं करते, लेकिन हमें क्या होता है, दिमाग में आ जाता है कि दिस ब्रांड, इस उस ब्रांड ने ये बनाया तो ये अच्छा ही होगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज तब भी आपको नहीं होती है। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ कंज्यूमर टू इवेल्युएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये प्रॉब्लम होती है ना हम लोग को भी। Pricing decisions. Monopolistic competition is neither a price taker nor a price maker. By producing a unique product, each firm has a partial control over price. तो यहाँ पे क्या होता है, यानी प्राइस टेकर भी नहीं है और प्राइस मेकर भी नहीं है, ये बस एक नॉर्मल प्राइस, एक पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस कर सकता है, ठीक है? नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, it refers to competing with other firms by offering gifts, making favorable credit terms without charging prices of their own products. Okay. Now, demand curve इसमें क्या होती है? Demand curve is downward sloping, which implies that a firm can sell more output only by reducing its product price. ठीक है, अब जब इतना कंपटीशन है तो क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट तभी सेल आउट कर सकते हैं when वी आर गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट। देखो प्राइस इतना था, लेकिन जब हमने क्या किया, प्राइस कम किया, तो डिमांड उसकी बढ़ गई। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहेगा, राइट? देन आउटपुट इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, आउटपुट देख सकते हैं आप, एंड प्राइस एंड रेवेन्यू ऑन द वाई एक्सिस। डिमांड rises when price reduces, demand curve is negatively sloped as more quantity can be sold only at a lower price. MR is less than AR due to negatively sloped demand curve. Okay, I hope you understand it now. Now here the difference between all the four here. Three. Perfect competition, monopoly, perfect competition, monopolistic, monopoly, monopolistic competition, and then the diagrams of all the three. I hope you are able to understand it. Okay, take the screenshot और आप इसको आराम से इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है? बेसिस जरूर लिखिएगा व्हेन यू आर डिफाइनिंग। और क्वेश्चन अगर आपका आता है डिफरेंशिएट करने का, देन डिफरेंस बिटवीन में हमेशा आप इसको कंपैरिजन में बेसिस जरूर लिखिए, ओके? तो ये सब अलग अलग तरह के आपके हैं इसमें। आई होप इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड डायग्राम्स आर ऑल्सो ये। Now, long run equilibrium. A firm is at equilibrium when it's earning maximum profits. Under perfect and monopolistic competition, firms can earn only normal profits in the long run due to freedom of entry and exit. ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ही और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आपको खाली क्या हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। और इसमें क्या होता है, मोनोपोली में यहाँ पे है ही नहीं, restrictions हैं, right? Then monopolist can earn abnormal profits due to restriction on entry and exit. Then perfect competition. In the long run, firms earn normal profits due to freedom of entry and exit. AR is equals to MR and both coincide in a horizontal straight line parallel to x axis. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये कॉस्ट है और ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके हमें जहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपकी ये आती है, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। और कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है, एम आर दैट इज एम सी एंड एल एम सी, दो बार अच्छा हो गया। कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है? इट शुड कर्व, दिस कर्व शुड कट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है? एम सी कर्व्स, एम सी अभी दो बार यहाँ पे लिख दिया, तो ये बाय मिस्टेक हो गया ये आपका, इसको आप सही कर दिएगा, जस्ट वेट। जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, इट शुड कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, देख रहे हैं ना आप इसको, फ्रॉम बिलो। देन एल ए सी और ए आर, द फर्म विल बी अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स।
देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या, द फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सेम वही चीज है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक के लिए द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पे, ठीक है, डिमांड कर्व, बिकॉज ए आर एंड डी आर डिमांड कर्व वही होते हैं, डिमांड कर्व का मतलब है ए आर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, अभी जस्ट हमने पढ़ा ड्यू टू दिस रीजन एम आर कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, एम आर इज इक्वल्स टू, एम आर कर्व में क्या आ जाएगा यहाँ पे, that is marginal cost and marginal cost curve, MR curve from below, ठीक है, नीचे से इसको कट होना चाहिए, राइट। देन so the firm will be earning only normal profit. Okay, so with the help of diagram you can easily understand it, you can zoom it and then you can see the diagram clearly. Then monopoly में क्या होता है, a monopolist is able to earn abnormal profit due to the restriction on entry and exit. The firm's demand curve AR slopes downward as more output can be sold only by reducing the price. MR curve is negatively sloped. Okay, and here you can see the diagram of the monopoly also. तो यहाँ पे हमें मेन ये पता चलता है क्या, AR और MR curve क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड अगेन हियर द डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, नाउ द कंडीशंस ऑफ द अर्निंग द प्रॉफिट इज आल्सो मेंशन्ड हियर. Okay, now oligopoly. The term oligopoly is derived from two words. Oligy means few and pollen means to sell. Okay, so few sellers. It is a market structure in which there are few sellers but more than two. ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो होते हैं, फ्यू होते हैं लेकिन टू होते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल तो आपका मोनोपोली आ गया है ना. सेलिंग होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑल थ्री जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें से कहीं ना कहीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली में आ जाती है. इट लाइज बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली. एग्जाम्पल सीमेंट और स्टील. ओके, ना फीचर्स जल्दी से हम इसके देख लेते हैं. फर्म्स, फ्यू फर्म्स, देर आर फ्यू लार्ज फर्म्स, देर एग्जिस्ट सीवियर कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट फर्म्स. देर इंटरडिपेंडेंस, इट मीन्स दैट द एक्शन ऑफ वन फर्म affect the action of other firms. A change in output or price by one firm evokes reaction from other firms operating in the market. यानी कि क्या होता है, थोड़ा सा इनमें कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है कि अगर एक फर्म के एक्शन से दूसरे फर्म के प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. दैट इज change in output or price by one firm evokes reaction from other firms. Then non-price competition. Firms try to avoid price competition for the fear of price war. क्योंकि क्या होगा, एक बढ़ाएगा तो फिर कहेगा दूसरा हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हर जितनी भी हमने अभी इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, वो सबका यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स इसमें आ जाते हैं ओलिगोपोली में. दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी. प्राइस रिजिडिटी इज अ सिचुएशन इन विच प्राइस टेंड्स टू स्टे फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन डिमांड. प्राइस मतलब फिक्स रहेंगे, चाहे आप डिमांड करिए ज्यादा ना करिए, लेकिन वो अपना एक डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस में इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज उससे भी नहीं होता, लेकिन वो अपने हिसाब से फिक्स कर रखते हैं, ठीक है. फर्म यूज अदर मेथड्स टू compete each other like advertising, better service to customers, ठीक है. नाउ बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स, पेटेंट्स, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सम ऑफ द रीजंस. तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सीमेंट और स्टील में बड़े बड़े रिक्वायरमेंट होते हैं कैपिटल के, ठीक है ना, और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं, तो इसमें सब बड़े ही बिजनेसमैन जाते हैं. ओके, विच प्रिवेंट अ न्यू फर्म्स टू एंटर. फर्म्स कैन अर्न abnormal profits in the long run. रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. यही मैंने आपको यहाँ लास्ट में बताया ही था, सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट विद अदर्स. एडवर्टाइजमेंट इज इन फुल स्विंग. यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत आती है एंड मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. नाउ ग्रुप बिहेवियर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट स्ट्रेटेजी, फर्म्स प्रिफर ग्रुप डिसीजंस दैट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स. यानी कि सीमेंट के जितने भी लोग हैं वो सब क्या होंगे, कुछ ही इंडस्ट्रीज होंगी आपके सीमेंट की, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 इंडस्ट्रीज मेन है, तो क्या करेंगे वही लोग मिलके ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे दैट इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स, राइट. Then nature of the product, if the firm produces homogeneous product like cement and steel industry is called a pure or perfect oligopoly. If the firm produces differentiated product like automobiles etc, then it is a differentiated imperfect oligopoly. ठीक है, तो दो तरह की oligopoly भी हो सकती है. Indeterminate demand curve keeps on shifting and it's not definite as firms are interdependent, cannot ignore the reaction of the rival firm. तो rival firm से हमें difference पता चलता है. Now there is a difference between all the four. Okay, perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. I hope you understand it very well. Just go through that. Okay, and if you find anything problem, then you can just tell me in the comment section, and hope you understand it. Okay, and thank you for watching.